हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आशा है आप सब स्वस्थ होंगे और खूब पढ़ लिख रहे होंगे। देखो, यहाँ पर तो कुछ प्रतियोगिता चल रही है। यहाँ 3 बच्चे हैं, सोनू, मोनू और साहिल। तीनों के पास कुछ गीटियाँ हैं। तीनों को बराबर बराबर गीटियाँ दी गई हैं, किंतु अलग अलग रंगों की। सोनू को मिली हैं लाल गीटियाँ, मोनू को हरी गीटियाँ और साहिल को पीली गीटियाँ। इन्हें अपनी अपनी गीटियों को गिनना है। जो पहले गिन लेगा वह जीत जाएगा। देखो, सोनू ने तो गीटियां गिननी शुरू भी कर दी हैं। वह काफी तेजी से गिन रहा है। 1 2 3 4 5 6 7। लगता है सोनू ही जीतेगा। चलो मोनू के पास चलते हैं। मोनू तो गिनने की बजाय कुछ और ही कर रहा है। उसने 2-2 गीटियों के समूह बनाए हैं। अरे, यह तो अच्छा तरीका है। इससे तो केवल आधा ही समय लगेगा। चलो साहिल के पास चलें। इसने 2-2 की जगह 5-5 के समूह बनाए हैं। यह क्या, इसने तो गीटियां गिन भी ली। साहिल कह रहा है उसके पास 30 गीटियां हैं। यह बिल्कुल सही है, तो साहिल जीत गया। समूह बनाकर गिनने से गिनती कितनी आसान हो गई। वह काफी जल्दी गिन पाया। क्या तुम जानते हो, आज हमारे पाठ का नाम भी यही है, गिनो मगर समूह में। तो चलो, क्यों ना हम भी समूह में गिनने का अभ्यास करें। तो देखो बच्चों, यहाँ कितने कप हैं। हम समूह में गिनती करेंगे। सबसे नीचे की लाइन में है 4 कप। उससे ऊपर 3, तो 4 और 3 हुए 7। और उसके ऊपर 3 और कप हैं, तो 7 और 3 हुए 10। वाह, ये कितना आसान था। आगे चलें। यहाँ देखो, कुछ जूतों की जोड़ियां हैं। हर लाइन में 3-3 जूतों की जोड़ियां हैं। 3 जमा 3 जमा 3, क्योंकि 3 ही लाइनें हैं। तो यहाँ उत्तर होगा 9 जोड़ियां। वाह, यह तो बहुत मजेदार है। चलो कुछ और अभ्यास करते हैं। यहाँ कुछ गिलासों को 2 के ऊपर 1 टिका कर रखा गया है। तो कुल कितने हुए? 2 के ऊपर 1 यानी 3। ऐसे 3-3 गिलासों के कुछ समूह हैं। चलो इन समूहों को गिनते हैं। 1 2 3 4, यहाँ 4 समूह हैं। तो 3 को 4 बार जोड़ना होगा। 3 जमा 3 हुआ 6, 6 जमा 3 9 और 9 जमा 3 12। तो यहाँ कुल 12 गिलास हैं। यहाँ देखो, यहाँ कानों की बालियों की कुछ जोड़ियां हैं। इनके समूह कैसे बनाएं? देखो, ऊपर 1 जोड़ी, फिर नीचे 2 जोड़ियां और, तो ये हो गई 3। इसी प्रकार से दाईं ओर भी ऐसे ही रखा गया है, तो यहाँ भी हुई 3। इसी तरह नीचे देखोगे तो 3-3 की 2 और समूह मिलते हैं। तो यहाँ कुल हो गए 12 समूह। तो यहाँ 12 कान की बालियों की जोड़ियां हैं। आइए अब इन जोड़ियों को गिने। एक समूह में कितनी जोड़ियां हैं? 1 2 3 4 5। और ऐसे कितने समूह हैं? ऐसे कुल 5 ही समूह हैं। जरा जांच कर ली जाए, सभी समूहों में 5-5 ही जोड़ियां हैं ना? हाँ, यहाँ सभी समूहों में 5-5 ही जोड़ियां हैं। तो 5 जोड़ियों के 5 समूह, कुल कितनी जोड़ियां हुई? 5 जमा 5 जमा 5 जमा 5 जमा 5, यहाँ 25 जोड़ियां हैं। अब इन चम्मचों को देखो। कुछ चम्मच सीधे हैं और कुछ उल्टे। चलो हम सीधे वालों से शुरू करते हैं। यहाँ 4 सीधे चम्मच हैं और उतने ही उल्टे हैं, तो 4 और 4 हुए 8, यानी एक समूह में है 8 चम्मच। और ऐसे कितने समूह हैं? 1 2 3। 8 जमा 8 जमा 8, तो यहाँ 24 चम्मच हैं। चलो आगे चलें। इन चित्रों में गिनती नहीं करेंगे। अब हम केवल अंदाजे से ही उत्तर बताएंगे। तो बताओ, तुम्हारे मुंह में दांतों की संख्या कितनी होगी? 40 से अधिक
या 40 से कम? गिन कर देखते हैं। आगे के 2 बड़े दांत, उनके बाईं ओर 3 दांत हैं और फिर पीछे 4 और, तो यानी बाईं ओर के कुल दांत हुए 8। इसी प्रकार दाईं ओर के भी 8 होंगे, तो 8 और 8 हुए 16। तो नीचे की ओर भी 16 ही दांत होने चाहिए। तो 16 और 16, ये तो 40 से कुछ कम ही होगा। 32, हाँ 40 से कम ही है, तो यानी हमारे मुंह में 40 से कम दांत होंगे। एक संतरे में बीजों की संख्या 50 से अधिक या 50 से कम? अरे 50 की संख्या तो बहुत अधिक है। यदि संतरे की हर फाड़ी में 2 या 3 बीज भी हों तो भी 50 की संख्या तक नहीं पहुंच पाएंगे, तो ये अवश्य ही 50 से कम होंगे। माचिस की डिबिया में तीलियों की संख्या 30 से अधिक या 30 से कम? इसे गिनकर देखना होगा। थोड़ा अंदाजा लगाओ, शायद वे 30 से अधिक ही होंगी। तुम्हारी कक्षा में पेंसिलों की संख्या, यदि कक्षा में 30 बच्चे हैं और हर बच्चा 2 पेंसिलें लाए, कुछ बच्चे तो 3 भी लाते हैं, तो 45 से तो अधिक ही होंगी। तो हमारा उत्तर होगा 45 से अधिक। साइकिल के पहिए में तीलियों की संख्या 20 से अधिक या 20 से कम? साइकिल के एक पहिए में बहुत अधिक तीलियां दिखाई दे रही हैं। ये 20 से तो अधिक ही है, तो हमारा उत्तर होगा 20 से अधिक। बच्चों देखो, यहाँ कुछ बच्चे एक खेल खेल रहे हैं। क्या तुम जानना चाहते हो ये खेल क्या है? इन्हें 5-5 की कूद लगानी है। यदि एक बच्चा एक पैर से बिना गिरे 5 बार कूद पाता है तो उसे मिलता है 1 अंक। और फिर दूसरे बच्चे की बारी। यदि वह भी ऐसा कर पाता है तो उसे भी मिलेगा 1 अंक। इस प्रकार अंत में सभी अंकों को जोड़ लेंगे। जिस बच्चे के अधिक अंक होंगे वह जीत जाएगा। तुम भी यह खेल खेल सकते हो। और अंत में केवल अंकों को नहीं गिनना, उनके साथ अपनी कूदों की गिनती भी रखना। यदि एक बच्चे के 5 अंक हुए तो क्या तुम बता सकते हो वह कितनी बार कूद पाया? 5 कूद के लिए 1 अंक, तो 5 अंकों का क्या अर्थ हुआ? यानी वह 5 बार 5-5 की कूद लगा पाया, अर्थात उसने कुल 25 बार कूद लगाई। अब तुम भी कूद कर दिखाओ। चलो आगे चलें। यहाँ एक चित्र पहेली है। यहाँ भी अंकों को ही जोड़ा जाएगा। तो गिनती कहाँ से शुरू होगी? 1 से। 1, 2, 3, 4, 5। तुमने ऐसी चित्र पहेलियां पहले भी देखी होंगी। यदि नहीं देखी तो अपने बड़ों को कहो कि वे अखबार में से या फिर किसी पत्र पत्रिका में से ऐसी चित्र पहेलियां ढूंढकर तुम्हें दें। इन्हें करने में बहुत मजा आएगा। अच्छा बच्चों, तुमने अक्सर पेड़ों पर भी कुछ गिनती लिखी हुई देखी होगी। क्या तुम बता सकते हो इन पेड़ों पर गिनती क्यों लिखी जाती है? इन्हें गिनने के लिए। कभी कभी कुछ पेड़ों की गिनती मिट भी जाती है। देखो, यहाँ कुछ पेड़ों की गिनती मिट गई है। क्या तुम इसे पूरा कर पाओगे? पहले पेड़ पर कुछ भी नहीं लिखा और दूसरे पर लिखा है 48, तो उससे पहले क्या होगा? 47। और 48 के बाद वाले पेड़ पर 49 और फिर 50। 51 की संख्या तो लिखी हुई है। अगले पेड़ पर होगा 52, 53 और 54। आज तो आपने बहुत से काम किए। अब आप थक गए होंगे, भूख भी लग आई होगी।
तो कुछ खाने की चीजों की बात करें। अरे वाह, यह तो एक कविता जैसी लग रही है, या शायद कोई कहानी। आओ पढ़कर देखते हैं। इसका नाम है खूब बड़ी गाजर। एक बुढ़िया ने बोया दाना, गाजर का था पौधा लगाना। गाजर हाथों हाथ बढ़ी, खूब बढ़ी भाई खूब बढ़ी। बूढ़े ने बुढ़िया से बोला, मैं लेकर आता हूँ झोला। बहुत समय बीता है हाय, गाजर के हलवे को खाए। बुढ़िया बोली, बाग में जाओ, उगी हुई गाजर ले आओ। बूढ़ा जल्दी बाग में आया, गाजर पकड़ी जोर लगाया। हाय हाय कर बूढ़ा हाफत, बची ना बूढ़े में कुछ ताकत। नहीं बना भई नहीं बना, काम हमारा नहीं बना, और बुलाओ एक जना। बूढ़ा बुढ़िया को ले आया, दोनों ने मिल जोर लगाया। हिल ना पाई जरा भी गाजर, हाथों में था दर्द समाया। नहीं बना भई नहीं बना, काम हमारा नहीं बना, और बुलाओ एक जना। बुढ़िया ने पोती को बुलाया, तीनों ने मिल जोर लगाया। फिर भी हिल ना पाई गाजर, दुख से सबने मुंह लटकाया। नहीं बना भई नहीं बना, काम हमारा नहीं बना, और बुलाओ एक जना। पोती का शेरू भी आया, चारों ने मिल जोर लगाया। किस्मत थी उनकी ना अच्छी, गाजर कोई पार न पाया। नहीं बना भई नहीं बना, काम हमारा नहीं बना, और बुलाओ एक जना। शेरू पूसी को ले आया, फिर पांचों ने जोर लगाया। कुछ कुछ हिलने लगी वो गाजर, फिर भी थी कुछ कसर बकाया। नहीं बना भई नहीं बना, काम हमारा नहीं बना, और बुलाओ एक जना। पूसी की सुन चू चू आया, सबने मिलकर जोर लगाया। ताकत ने सबकी काम किया, गाजर को जड़ से पाड़ दिया। बन गया भाई बन गया, काम हमारा बन गया, अब नहीं चाहिए कोई नया। लेकर गाजर गए रसोई, सबने मिलकर गाजर धोई। काट छांट कर उसे पकाया, गाजर का हलवा बनवाया। वाह क्या बात है। उड़ी हर तरफ खुशबू उसकी, मन जिससे सबका ललचाया। बूढ़ा बुढ़िया पोती शेरू, पूसी चूचू ने मिल खाया। तो बच्चों, तुमने देखा, जब वे बूढ़ा या बुढ़िया अकेले अकेले गाजर को खींचने की कोशिश कर रहे थे, तब वे गाजर को उखाड़ नहीं पाए। लेकिन जब ये 6 लोगों ने मिलकर जोर लगाया, तो मिलकर वे गाजर को उखाड़ पाए। तो देखा, समूह में काम करने के कितने फायदे हैं। तो चलो हम इसे एक बार फिर से पढ़ते हैं। देखो बच्चों, खूब बड़ी गाजर। एक बुढ़िया ने बोया दाना, गाजर का था पौधा लगाना। गाजर हाथों हाथ बढ़ी, खूब बढ़ी भाई खूब बढ़ी। बूढ़े ने बुढ़िया से बोला, मैं लेकर आता हूँ झोला। बहुत समय बीता है हाय, गाजर के हलवे को खाए।
बुढ़िया बोली बाग में जाओ, उगी हुई गाजर ले आओ। बूढ़ा जल्दी बाग में आया, गाजर पकड़ी जोर लगाया। हाय हाय कर बूढ़ा हाफत, बची ना बूढ़े में कुछ ताकत। नहीं बना भाई नहीं बना, काम हमारा नहीं बना, और बुलाओ एक जना। बूढ़ा बुढ़िया को ले आया, दोनों ने मिल जोर लगाया। हिल ना पाई जरा भी गाजर, हाथों में था दर्द समाया। नहीं बना भाई नहीं बना, काम हमारा नहीं बना, और बुलाओ एक जना। बुढ़िया ने पोती को बुलाया, तीनों ने मिल जोर लगाया। फिर भी हिल ना पाई गाजर, दुख से सबने मुंह लटकाया। नहीं बना भाई नहीं बना, काम हमारा नहीं बना, और बुलाओ एक जना। पोती का शेरू भी आया, चारों ने मिल जोर लगाया। किस्मत थी उनकी ना अच्छी, गाजर कोई पार न पाया। नहीं बना भाई नहीं बना, काम हमारा नहीं बना, और बुलाओ एक जना। शेरू पूसी को ले आया, फिर पांचों ने जोर लगाया। कुछ कुछ हिलने लगी वो गाजर, फिर भी थी कुछ कसर बकाया। नहीं बना भाई नहीं बना, काम हमारा नहीं बना, और बुलाओ एक जना। पूसी की सुन चू चू आया, सबने मिलकर जोर लगाया। ताकत ने सबकी काम किया, गाजर को जड़ से पार दिया। बन गया भाई बन गया, काम हमारा बन गया, अब नहीं चाहिए कोई नया। लेकर गाजर गए रसोई, सबने मिलकर गाजर धोई। काट छांट कर उसे पकाया, गाजर का हलवा बनवाया। उड़ी हर तरफ खुशबू उसकी, मन जिससे सबका ललचाया। बूढ़ा बुढ़िया पोती शेरू, पूसी चूचू ने मिल खाया। चलो बच्चों, अब यह दिया गया चित्र देखो और बताओ, कितने लोग गाजर उखाड़ रहे हैं? गिनो जरा। लगता है 6 लोग गाजर उखाड़ रहे हैं। सबसे पहले गाजर खींचने वाला कौन था? देखो, चित्र में भी दिखाई दे रहा है। सबसे पहले गाजर खींचने वाला बूढ़ा था। बिल्ली इस लाइन में कौन से स्थान पर है? आप गिन पाओगे? बूढ़े से शुरू करो। 1, 2, 3, 4 और 5। तो बिल्ली इस लाइन में 5वें स्थान पर है। तो चौथे स्थान पर गाजर उखाड़ने वाला कौन था? तो देख लो, बिल्ली से पहले कौन है? बिल्ली के आने से पहले कितने लोग गाजर उखाड़ रहे थे? आसान है, बस गिनना ही तो है। इस लाइन में जो तीसरे नंबर पर है, उसके सिर पर टोपी लगाओ। ये तो बड़ा मजेदार काम है। इस लाइन में छठे वाले की मूंछ बनाओ। आपको इसमें भी मजा आएगा। देखो बच्चों, सीमा ने अलग अलग तरह की बिंदियों से एक डिजाइन बनाया है। अलग अलग समूहों को ध्यान से देखो। सभी बिंदियां अलग अलग डिजाइन की हैं और अलग अलग रंगों की। चलो इन्हें गिनते हैं। पहले समूह में कितनी बिंदियां होंगी? सबसे ऊपर 4, फिर 3 और फिर 2 और 1 3।
तो 4 जमा 3 जमा 3 ये हुई 10 बिंदियां। तो चलो अगले समूह को गिने। इसका आकार भी कुछ वैसा ही है, शायद यहाँ भी 10 ही बिंदियां होंगी। 4 जमा 3 जमा 3, हाँ यहाँ भी 10 ही बिंदियां हैं। तो अगले समूह को देखो, यहाँ भी 10 ही बिंदियां हैं। लगता है हर समूह में 10 ही बिंदियां हैं। तो चलो अब गिनते हैं कि यहाँ कितने समूह हैं। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 7 समूह हैं। तो कुल कितनी बिंदियां हुई? 10 को 7 बार जोड़ने पर 70 प्राप्त हुआ। तो यहाँ 70 बिंदियां हैं। बच्चों, यदि हम एक एक बिंदी को गिनने की कोशिश करते तो कितना समय लग जाता, लेकिन समूह में गिनने से तो यह काम कितना आसान हो गया है। अच्छा, क्या तुम यह बता सकते हो कि इन बिंदियों की गिनती को 100 पूरा करने के लिए और कितनी बिंदियां लगानी होंगी? या फिर 10-10 बिंदियों के और कितने समूह? यहाँ 70 बिंदियां हैं। 100 पूरा करने के लिए 30 बिंदियां और चाहिए। तो बताओ 10-10 बिंदियों के कितने समूह होंगे? शाबाश, 3 समूह और बनाने होंगे। आओ छोटे छोटे कुछ और प्रश्न देखें। यह है पहला चित्र। 10 गेंदें पूरी करो। इसके लिए कितनी गेंदें और बनानी होंगी? अब यहाँ पेड़ों की संख्या पूरी 10 करने के लिए कितने पेड़ और बनाने होंगे? इस चित्र में यहाँ गेंदों के कितने समूह हैं? हर समूह में कितनी गेंदें हैं? तो कुल गेंदें कितनी होंगी? सोचो सोचो। शाबाश, बहुत मजा आया। तो बच्चों, अब हम मिलेंगे अगले नए पाठ के साथ। तब तक खूब खेलो, खूब मजे करो, खुश रहो, स्वस्थ रहो और मस्त रहो। धन्यवाद।